ऑटोमेटिक सिग्नल आपको लाल मिला। सबसे पहला काम, लगातार लंबी सीटी बजाते हुए सिग्नल से पहले गाड़ी खड़ी करें। गाड़ी खड़ी करने के बाद सिग्नल की पहचान करें। हमने सिग्नल की पहचान कर ली। ऑटोमेटिक सिग्नल की क्या पहचान है? सफेद गोल्ड डिस्क पर काला है ऐसा लिखा होगा, तो हमने सिग्नल की पहचान कर ली कि ऑटोमेटिक सिग्नल। अब उसके लिए जो नियम बना उसके अनुसार उसको पार करेंगे। नियम क्या है? दिन में 1 मिनट, रात में 2 मिनट रुककर सिग्नल से के ऑफ होने का इंतजार करें। दिन में 1 मिनट, रात में 2 मिनट खड़े रहकर सिग्नल के ऑफ होने का इंतजार करेंगे। यहाँ एक पॉइंट ये समझना है, 1 मिनट 2 मिनट पूरा लेना है। 59 सेकंड या 119 सेकंड नॉट एक्सेप्टेबल है। दूसरा, स्टॉप डेट, खड़े हो, स्टॉप डेट मतलब 0 स्पीड के अलावा SN9 आपका अप्लाइड होना चाहिए। 1 मिनट 2 मिनट रुककर सिग्नल के ऑफ होने का इंतजार कर लिया, सिग्नल ऑफ नहीं हुआ तो ट्रेन मैनेजर से ऑलराइट लेकर लंबी सीटी बजाते हुए सिग्नल को ऑन में पार करेंगे। ऑन में पार करने के बाद अगर दृश्यता साफ है तो अधिकतम 15 kmph और दृश्यता बाधित है तो अधिकतम 10 kmph की स्पीड रखते हुए कहां तक जाएंगे? अगले सिग्नल की जड़ तक। और अगले सिग्नल की जड़ तक जाने के बाद क्या करेंगे? अगले सिग्नल के एस्पेक्ट का पालन करेंगे। अब हम इस सिग्नल को लाल में पार करके जा रहे थे, यहां पर आधे रास्ते पहुंचे थे। अगला सिग्नल आपको यहीं से ऑफ नजर आ गया, येलो, डबल येलो या ग्रीन आपको नजर आ गया। तो क्या स्पीड बढ़ाएंगे? क्यों नहीं बढ़ाएंगे? इसको समझेंगे कि क्यों नहीं। बिल्कुल स्पीड नहीं बढ़ानी। 15-10 की स्पीड कहां तक रखनी है? अगले सिग्नल की जड़ तक। भले अगला सिग्नल आपको ऑफ भी नजर आ रहा तब भी स्पीड नहीं बढ़ानी है। क्यों नहीं बढ़ानी है? कि हमने देखा था, पहले बात की थी कि कोई सिग्नल हमें लाल कब मिलता है? जब कोई गाड़ी उसमें एंटर होती है, उस गाड़ी एंटर हुई सिग्नल लाल हो जाता है। अब चूंकि ये सिग्नल लाल मिला था तो हम क्या मान लेंगे? कोई गाड़ी आगे गई है तभी तो ये लाल मिला है। रेल ने कहा आपको लाल भी पार करना है, 1 मिनट 2 मिनट रुकने के बाद 15-10 की स्पीड से, तो ठीक है हम पार कर रहे हैं। अब हम पार करके आधे रास्ते गए, हमें अगला सिग्नल जो ग्रीन दिख रहा है, मान लो हमसे पहले जो गाड़ी आगे गई हुई थी वो इस सिग्नल से पहले किसी कारण से खड़ी हो गई। कोई कारण हो गया, ACP हो गई, CR हो गया, MR हो गया, OC ट्रिप हो गई, रोक दिया था क्या? OC ट्रिप हो गई, इंजन फेल हो गया, कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, किसी कारण से आगे वाली गाड़ी उस सिग्नल को पार किए बिना खड़ी हो गई, तो क्या वो सिग्नल ग्रीन होगा? नहीं, वो सिग्नल लाल पोजीशन में आएगा। तो ये जो ग्रीन था या येलो था या डबल येलो था वो तो इस गाड़ी के लिए था। अब हम आ रहे थे सिग्नल को लाल में पार करके 15-10 की स्पीड से, दूर से ये सिग्नल हमें ऑफ दिख गया जो कि आगे वाली गाड़ी के लिए ऑफ था, और हमने किया वहां जाने के बाद भी तो हमें उसी सिग्नल का पालन करना, तो हमने स्पीड बढ़ा ली। और जैसे ही करीब गए तब वो गाड़ी नजर आई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तो आपको लाल में पार किया है कोई सिग्नल ऑटोमेटिक, तो स्पीड 15-10 कहां तक रखनी है? अगले सिग्नल की जड़ तक, किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहेंगे। जब भी लाल में हम सिग्नल को पार करेंगे तो क्या मानते हुए पार करेंगे कि आगे मुझे कोई अवरोध मिलेगा, और अवरोध मिला तो उससे भी एक निश्चित दूरी रखते हुए हमें हमारी गाड़ी खड़ी करनी है। और वो निश्चित दूरी क्या है? अगर आपके पास ट्रेन है तो 2H मार्ट या 150 मीटर पहले, अगर आपके पास EMU मेमू है तो 1 OH मार्ट या 75 मीटर पहले। और अगर ये डेंस फॉग की कंडीशन है, घना कोहरा हो रहा है, उस समय की कंडीशन है, तो जैसे आपको आगे वाली गाड़ी का टेल लैंप नजर आए,
आगे वाली गाड़ी का टेल लैंप नजर आते ही अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे। तो ये जो सारी हमने अभी चर्चा की थी कि ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन मिलने पर किस तरह से पार करना, ये नियम संख्या है GR 9.02 डबल लाइन ऑटोमेटिक के लिए और GR 9.07 सिंगल लाइन ऑटोमेटिक।